शुक्ला हो या शुक्ल? क्या 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 आयु है, एज क्या है आयु? 16। हाँ कहो। हमारा प्रश्न है कि 33 कोटि देवता है। 33 कोटि देवता है। 33 कोटि। जब हम आप लोग मंदिर में जाते हैं तो वहाँ अनेकों अनेक प्रतिमाएं होती हैं। अब अगर हम हनुमान जी की पूजा करें तो पास में दुर्गा माता, दुर्गा माता को छोड़ दें तो कहीं मुझे छोड़ दिया। अरे राम रे, किसको पूजें और किसको छोड़ें? ऐसा है, कौन ऐसा देव है जिसकी पूजा में सबकी पूजा हो जाए? आजकल शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष? आजकल शुक्ल पक्ष है कृष्ण पक्ष? कृष्ण पक्ष है। पूछने वाला कौन है? शुक्ल। हथेली एक है या 5? उंगलियां कितने हैं? 5 उंगलियों के आधार एक हथेली है या नहीं? तो अब सुनो, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ सुना है ना? तुलसीदास जी महाराज की एक पुस्तक है, गीता प्रेस से हिंदी अनुवाद सहित तो प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने सरल हिंदी में अनुवाद। रामचरितमानस से परिचित है, लेकिन अंत में वरदान क्या मांगा? मांगत तुलसीदास कर जोरे, वसई राम सिय मानस मोरे। पंचदेवों में कुल परंपरा से या पूर्व जन्म की उपासना के प्रभाव से जो अपने इष्ट देव हों उनकी भक्ति मांगने की भावना से उनकी भक्ति प्रदान करें, इस भावना से शेष चारों की पूजा करनी चाहिए। एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे, ये सब साधे सब जावे। माली सींचे मूल को हो, फले फूले ए गाए। नो बिना बिना मांगे देंगे ये भगवान फिर आपको, जब यहाँ इसकी पूजा करोगे पूर्ण परमात्मा की। अब इसके लिए इसलिए बताया कि मूर्खों की पूजा ये उल्टी कर दी, और ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, क्योंकि अब मूल को छोड़कर टहनी पूजन लाएंगे। अब 3 भगवानों की सती, अब इस यहाँ से खुराक चलती, ये है सबका, सब तीनों लोग, यहाँ भी इससे ही खुराक आती है। ये है सबका धारण पोषण करने वाला कुल मालिक, जड़ से खुराक चले पौधे पेड़ को और टहनियां और पत्तों तक जाती है। ये वो परमात्मा हमारा पूजा के योग्य है, इसकी पूजा करनी है। और यही देखिए श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये देखो, अब गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर हम 8 से शुरू करेंगे। परमं पुरुषम दिव्यम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। परमं पुरुषम दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को याति पार्थ अनुचिंतन, उसके सिमरण से उसको प्राप्त होते हैं। इनका अनुवाद भी बहुत कुछ ठीक है। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो, अध्ययन नहीं, अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो मंत्र वो तत्वदर्शी संत देगा 3 नाम का, ओम तत् सत। ओम तो सीधा ही सरपुरुष ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। वो तत् सांकेतिक है, जो आपको प्राप्त है उनको खूब पता है। और सतयु आदि नाम है, ये अलग मंत्र है, जो सार नाम प्राप्त है उन पुण्यात्माओं को खूब ज्ञान है। तो यहाँ ये स्पष्ट कह रहा है कि उस मंत्र के अभ्यास से, ये योग न ध्यान का इसमें मतलब है नहीं, ये तो हठ योग को ध्यान मानते नहीं। इसका संस्कृत मूल पाठ क्या कह रहा है देखिए, अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान नहीं, अभ्यास यानी उस नाम के सुमरण की युक्ति से, उससे लगन से, दूसरी ओर न जाने वाले मन से, यानी किसी और भक्ति में फिर कति ढा नहीं जावे, केवल वह भक्ति करे निश्चित से। अनुचिंतन, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति है। परम पुरुष, परम दिव्य पुरुष यानी उस परम दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, और
वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जिसका 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति कर, उसकी शरण में जाने को गीता ज्ञानदाता कह रहा है। अब आगे देखो 8वें अध्याय का 9वां श्लोक हम फिर पढ़ेंगे। 8वां तो पढ़ लिया, 9वें फिर इसमें परमात्मा का नाम भी लिखा है, लेकिन ये विषय अलग हो जाएगा, अब यहाँ करेंगे। जो कवियम सर्वे कर दिया, कवियम ये लिखना था, जो कबीर देव है अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप और सूर्य की सदृश चेतन। अब देखो हे निराकार बताओ भगवान ने, और इसमें लिखा हो तो सूर्य जैसा है, सूर्य का निराकार है, तो ऐसे परमात्मा सौ प्रकाशित तो उसका शरीर सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश, अविद्या से अति परे, सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो श्रवण करता है। 9वां हो लिया, 10वां पढ़ेंगे। वह भक्ति युक्त पुरुष, यानी उस परमात्मा की भक्ति करने वाला, योग बल से यानी भक्ति की साधना के बल से, उसकी शक्ति से भ्रकुटी में के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस तत्तम या उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए इस परमात्मा के दिव्यम परमम पुरुषम, परम अक्षर ब्रह्म को, उस देव परम पुरुष को गीता ज्ञानदाता से अन्य को ही प्राप्त होता है। आ गया समझ में? है। अब ये किसके शरण में जाने को कह रहा गीता ज्ञानदाता? कि उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। वो कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो कैसी मोहे कबीर हुआ। ही इज गॉड, कबीर इज द वीवर नेम ऑफ गॉड। वो कबीर दुलाहा है उस परमात्मा का नाम।